ध्यान रखना, दुनिया की नजर में दुनिया को रावण बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अंदर से रावण को भी पता है कि मुझे शांति अवई मिली ना। संत भगवान, रावण को भी ये बात पता है कि मुझे शांति मिली नहीं है। यदि ये बात भीतर से उसे पता होती कि मैंने शांति को पा लिया, मैंने लक्ष्मी को पा लिया, तो वह एक मूर्खता नहीं करता जो मूर्खता उसने करी। कौन सी? जिस समय अंगद ने पांव जमाया और अंगद ने कही कि फिरे राम सीता में हारी, जो मम चरण सकस सठ टारी, तो तुरंत राजी है गो रावण के ठीक है। जब अंगद ने कही कि मेरो पांव जो है तुम या तुम में तुम्हारे काऊ योद्धा में से कोई ऐसा होए कि पांव में नेक उखारे वो तो दूर ने हलायू दे हैं, तो मैंने सीता जी को समझो मैं हार गया और राम जी लौट करके चले जाएंगे। तो जा बात पे इतनी जल्दी राजी भयो रावण कि सोच नहीं सकते, एकदम जल्दी बोले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हैं? अब मैं एक प्रश्न कर रहा हूं आप सबसे कि यदि रावण को यह भरोसा होता कि सीता जी मैंने पा लें, तो भाई अंगद ते यूं कहनी चाहिए थी कि तो दाप पे कोई चीज लगानी है तो बाय लगा जो तेरी जेब में होए। अरे वो तो मेरी जेब में है, मेरी जेब की चीज है और तू दाप पे लगा रहा है? भाई दाप पे लगाने का अधिकार उस वस्तु का है जो तुम्हारे पास होए, तुम्हारे अधिकार में होए। रावण ने ये कहनी चाहिए थी कि भाई सीता मेरे कब्जे में, मेरी वाटिका में है, मेरे पास है, तू दाप पे लगाने वाला कौन होता है? तू अपने पास से कोई चीज लगा। इसका मतलब ये था कि जब राजी है ना वो, तो रावण को पता था कि मेरे कब्जे में है नहीं, मेरे अधिकार में है नहीं, मैं तो झूठे को दुनिया में दिखावा कर रहा हूं। यदि जाके सहारे थे, यदि जाबाजी में जीत गो तो असलियत में सीता जी मेरी है जाएंगी। ता वजह ते जी दाव स्वीकार करो। तालियां कमजोर हैं भाई, ऐसे नहीं खेलेंगे हम। हमें तो ही मेहनत कर रहे हो, तुम वैसे ही टपटप बनने के नहीं कर रहे हो। हाँ? फिरे राम सीता में हारी, जब ये बात कही तो इतनी जल्दी राजी है गो कि चलो अब साँच माच में। इस बात का कहने का अर्थ में हम क्यों कह रहे हैं पता है? हम इसलिए कह रहे हैं कि जिनके पास हमें शांति दिखाई देती है, जो बड़े 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 जिनके पास लक्ष्मी दिखाई देती है, जिनके पास दिखाई देती है, भीतर से पता उनको भी होता है कि शांति आते ना है। हमारे पास खोकर दुनिया में दिखावा है, एक आदमी बड़ो करोड़ों न खरोड़ों वाला आदमी, और अचानक बाकी जावे को मौका मिलो सब रोए रहो। मैंने कहा बात है, बोले लोन चुक ना पाए जेल में जानो पड़े हो। और बाहर ते भैया बाकी जन क्रेन चल रही, कोल्ड स्टोर हते और जन कहा बापे हते, तो केवल बाहर दुनिया में दिख रही कि भैया जा पे बड़ी शांति है, बड़ी लक्ष्मी है, बड़ा दबा है, बड़ी मौज है। भीतर ते तो बुई जाने रावण की तरह के दिख रोए परे। क्योंकि जब गलत रास्ते से, गलत मार्ग से, गलत तरीके से है, जब सीता जी या लक्ष्मी या दबदबा है या जो भी है हमारे जीवन में दिखेगो तो सही, पर बाको लाभ नहीं मिलेगा। वो उल्टो वो लक्ष्मी जब आवेगी तो अयोध्या की तरह आबाद कर भी नहीं आवेगी। अयोध्या में जब सीता जी आई तो आबाद कर दिया है, और वही सीता जी लंका में गई तो बर्बाद कर दिया। क्योंकि जब अयोध्या में आई तो जिस तरीके से आना चाहिए उस तरीके से आई है। अयोध्या में जब आई तो जिस तरीके से आना चाहिए उस तरीके से आई, और जब लंका में आई तो जिस तरीके से नहीं आना चाहिए उस तरीके से आई।
अभी भी हमारे घरों में जो बहुएं आती हैं, जिस तरीके से आना चाहिए उस तरीके से आती हैं तो कल्याण करती हैं, और जिस तरीके से नहीं आना चाहिए, जो हिंदुस्तान का तरीका नहीं है, जो हिंदुस्तान का तरीका नहीं है, जो उस तरीके से आती हैं या उस तरीके से घर से जाती हैं, उनके जीवन में कभी शांति आती ही नहीं है। क्योंकि तरीका बड़ा महत्व रखता है, तरीका बड़ा महत्व रखता है। एक जो घी होता है कि मिट्टी की हड़िया में दूध गर्म करो, फिर वो जमायो, फिर वो हाथ ते रई डाल के हाथ ते धर्रक मर्रक करके फिर वो लौनी निगारी, फिर वो बढ़िया तरह अच्छी तरह धीमी धीमी आंच में गर्म करो। एक तो घी वो है, और एक है कि डेयरी पे ते दूध लाए और बामे ते क्रीम खींची है, और वो क्रीम खींच के कच्चो ही है और बामे ते वो बनाए दो। है तो घी ही, पर प्रक्रिया में बड़ा अंतर है, प्रक्रिया में बड़ा अंतर है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो सुख, जो शांति, जो लक्ष्मी जो आ रही है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसका बड़ा महत्व है। रावण की प्रक्रिया अलग है। रावण कौन की तरह लेके आयो? 110 शीश श्वान की नाई, इत उत चित चला भड़े हाय। 110 शीश। तो विश्वामित्र जी से मैंने रावण की तुलनात्मक विवेचना जो की, उसमें हमें विश्वामित्र जी का ये दिखाना था कि आज राम जो है, आज ब्रह्म जो है, आज जगत का मालिक जो है, उनके पीछे पीछे उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। इसका कारण क्या है कि उनका रास्ता ऐसा उन्होंने चुना कि मुझे जो भी बनना है जेन्युइन बनना है, मुझे ओरिजिनल बनना है, नेचुरल बनना है, मुझे असली में बनना है, और रावण जो भी बनता है या जो भी बनाता है। हनुमान जी जब जा रहे थे बूटी लेने के लिए, तो सीधे कालनेमी के पास गए, बोले जल्दी जल्दी तैयार हो जा, फटाफट रूप बनाओ अपना। बोले काय को रूप बनाना? बोले साधु को। बोले साधु तो हम तो कभी साधु बने ही ना, हमारा तो साधु थे हमेशा 36 को आंकड़ो रहे हो, और अब साधु बना? अरे मैं असली में ना बना रहा हूं। बोले तो बोले नकली बनो। बोले काय के लिए? बोले साधु को छलने के लिए। अब वो दंग रह जाता है कि साधु का ही रूप बनाओ और साधु को ही छलने के लिए। बोले पूरी पूरी बात बताओ, कौन छलना है? बोले वो साधु आया था ना सबसे पहले, जाने लंका जराई गई है, उसको छलना है, उसको रोकना है, उससे और उसका रास्ता रोकना है। तो एकदम बोलो कालनेमी कि बाको रास्ता? अरे बाको रास्ता तो महाराज तुम नहीं रोक पाए, जब जबान लंका जराई का ही तुम्हारी आंखें देखा था लंका जराएगो, इंद्रजीत हराएगो, अक्षय कुमार मारेगो। जब आपने रोक पाए तो मो जैसे को कहा मैं कैसे रोक पाऊंगा? रावण बोलो कि रोकेगो नहीं तो कछु देर तो रोकेगो। बोले फिर? बोले मैं उससे युद्ध तो कर नहीं पाऊंगा। तो बोले कर नहीं पावेगा तो मरेगा तो सही। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटे मोटे चेलाओं को जब चराते हैं ना, तो कहना मरवाए के लिए ही उन्हें चराते हैं, और वे समझता कि हमें चराया हो जा रहा है। वे जो न समझे कि आज हमें रसमलाई मिल रही है तो मौज है, कहना रसमलाई सब निकरी ही धरी की धरी रह जाएगी। मारी तो यही बात कही है कि चल रहे हो ना है क्या, तो यहाँ मरो के वहां मरो। ऐसे कालनेमी जी कही। तो जो कालनेमी है, ये जो रावण है, ये नकली पर बहुत विश्वास करता है, और विश्वामित्र जी महाराज असली पर विश्वास करते हैं।
तो जो असली पर विश्वास करता है उसके जीवन में असली आकर के ब्रह्म परमात्मा है और परमात्मा के दूत लक्ष्मण है, दोनों उसके सेवक बन जाते हैं और कहते हैं निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। आप चिंता न करो, हम है ना, ये कौन ठेका ले रहा है? दुनिया का मालिक, जगत का मालिक ठेका ले रहा है और हमारा ठेका ऐसे भगवान ले ले आए फिर तो बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा तो हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले।
बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। अब तो मौज में, हाँ अब तो मौज में कटे दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। मेरा सांवरे ने पकड़ा जब से, सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले।